गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी ने 2024 के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस दिन का हर यूपीएससी स्टूडेंट को बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है। तो देखिए, जो इस बार का नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ नई बातें कही गई हैं। आइए विस्तार समझते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। पहली बात, तो जो आपके फॉर्म फिल होना चालू हो जाएंगे वो 14 फरवरी से चालू हो जाएगा और 5 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। 5 मार्च को शाम 6 बजे तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। सेकंड बात क्या है, इस बार जो वैकेंसी है वो 1056 वैकेंसी है। जो आपका पूरा यूपीएससी है इसके लिए जो वैकेंसी है, हालांकि वैकेंसी बाद में बढ़ भी सकती है, पर जो इस बार टोटल वैकेंसी आई है वो मतलब पिछली बार से थोड़ा सा कम है। पिछली बार 1100 के आसपास थी, इस बार जो है 1056 वैकेंसियां ही हैं। और जो आपका पीटी का एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, वो आपको पता है, वो तो पहले डेट बता दी जाती है, 26 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। ठीक है। और इसमें अगली बात क्या है, देखिए इस बार जो आपको लेके क्या जाना है फॉर्म भरने के लिए, आपको एक आधार कार्ड चाहिए और 10वीं की मार्कशीट जिसमें आपका नाम लिखा हो और जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो बस 10वीं के मार्कशीट से ही आपका नाम लिखा जाएगा, आपके पापा का नाम, पापा जी का नाम, मम्मी मतलब पापा दोनों का नाम, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो उसमें लिखी है एग्जैक्ट वही लिखी जाएगी। और एक आधार कार्ड, कोई एक आईडी हो जिससे आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दे सको। और अगली बात क्या है, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इस फॉर्म को दे सकते हैं। और आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। ठीक है। और इस बार क्या है, देखिए एक चीज है कि जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो बड़ा कंफ्यूज ये बनता है कि ये डैफ भरना है, डैफ का प्रोसेस जो डैफ 1 डैफ 2, ये डैफ 1 डैफ 2 वाला सिस्टम जो होना ये पीटी के एग्जाम के बाद होना है, जब दोबारा पोर्टल खुलेगा। अभी आपको ना डैफ 1 भरना है ना डैफ 2 भरना है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि जब आप फॉर्म भरने जाते हो प्रीलिम्स का, तो एक चीज जरूर करनी होती है कि जो ऑप्शनल ऑप्शनल जरूर बताना होता है कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, वो उसमें पेपर में लिखा जाता है, फॉर्म में आपको भरना पड़ता है, तो जरूर बताना पड़ेगा आपको। और अगली बात क्या है, ये है एक जो नई बात बताई इस बार कि जो फोटो आप भरोगे, जो आप फोटो दोगे फॉर्म भरते, जो फोटो आप फॉर्म में लगाओगे, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि पुरानी फोटो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, नई फोटो चाहिए। और जिस फोटो में नीचे आपका नाम लिखा हो और जिस दिन में फोटो खींची गई है उस दिन की डेट लिखी हो। मतलब ऐसा है कि अगर आप जनवरी की फोटो वो भी नहीं यूज कर सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि जिस दिन ये आप फॉर्म भर रहे हो उसके 10 दिन पहले की ही फोटो चाहिए। तो प्रॉपर एक फोटो हो, नई फोटो हो, और फोटो में नाम लिखा हो, डेट लिखी हो, प्रॉपर लिखा हो। ठीक है। और एक बात क्या बताया गया था, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जब फोटो खिंचवाते हैं तो बड़े बड़े बाल होते हैं, दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं, और जब वहाँ एग्जाम देने जाते हैं तब ये सब नहीं होता है। तो आयोग ने साफ साफ कहा ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप जिस तरह की फोटो खिंचवा के लगवाओगे सेम वैसे ही फोटो आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी, मतलब आप वैसे ही एज इट जाना है। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन फोटो खिंचाए आपने मूछें रखी थी बड़ी बड़ी और वहां जाके क्लीन शेव चले गए, दाढ़ी नहीं रखा है, बाल छोटे करवा लिए, तो आपको ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। आप जिस हालत में फोटो खिंचवाओगे उसी हालत में आपको मतलब वैसे ही वेशभूषा बना के आपको पेपर देने जाना है। ऐसे में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। और आपको इस बार क्या ओटीआर भरना पड़ेगा। ओटीआर एक नई चीज क्या है, देखिए जब भी इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब भी हम इस बार यूपीएससी ने एक नया काम किया है, ये बहुत बढ़िया काम है। इसमें क्या होगा कि वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें की होगी जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ले ली जाएगी। और यूपीएससी का जब भी आप कोई दूसरा फॉर्म डालेगा, जब भी कोई और वैकेंसी निकालेगा, तो आपको सिर्फ अपना ये ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन इसी को यूज करते हुए आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बार बार नहीं मांगी जाएगी, वही वहां पे यूज कर ली जाएगी। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ वन टाइम ही होना है। आप एक बार अगर इस फॉर्म को भर दोगे तो जब आप कभी सेकंड अटेम्प्ट दोगे या फिर थर्ड अटेम्प्ट दोगे तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से नहीं देनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन उसमें अपना मोबाइल नंबर डालोगे, इंटर करोगे, ओटीपी डालोगे, वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी निकल के आ जाएगी। बस आपको फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो ये एक नई चीज थी कि ओटीआर आपको भरना पड़ेगा। तो बस ऐसा ही फॉर्म है, बाकी इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप भी बस अच्छे से तैयारी करिए। मोटा मोटा बस वही 2-3 महीने बचे हैं, 100 दिन का मोटा मोटा टाइम बचा है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी करिए और आई होप पेपर बहुत बढ़िया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये अटेम्प्ट हो ये आखिरी अटेम्प्ट हो और आप अच्छे सिलेक्शन लो और बढ़िया इंजॉय करो लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक जानकारी थी। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।